प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 29 तारीख को जो भगदड़ मची और दुखद हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन और ज़्यादा अलर्ट मोड में आ गया है और ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। लेकिन अब बड़ी चुनौती है 2 फरवरी। 2 फरवरी को बसंत पंचमी है और शाही स्नान है। अब शाही स्नान को लेकर इस बार बसंत पंचमी को उमड़ने वाली जो भीड़ की संभावना है, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस पे चलिए बात करते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में है पंकज जी, मोहित जी और गौरव। तो बात करते हैं पंकज जी से। सबसे पहले किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार दिखाई दे रही हैं 2 फरवरी को लेके, जो कि बहुत बड़ा शाही स्नान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जो जो कुंभ की तैयारियां हैं, कुंभ की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है। पहले भी थी, अभी भी है और अब ज़्यादा चुस्त दुरुस्त है। हादसा ना कह के आता है ना कुछ होता है, हादसा होना होता है तो हो जाता है। और ये एक जो हादसा था वो सिर्फ हादसा था, अप्रत्याशित था। इस तरह की घटनाएं हो गई। हालांकि जो सरकार थी, सरकार के लेवल पे कोई भी गुंजाइश नहीं यहाँ रखा गया है जो किसी भी तरह का कोई अनहोनी वहाँ पे हो। तो पूरा प्रशासन व्यवस्था चौकस है और सरकार ने एहतियातन जो है सो आपको वीआईपी का जो ट्रीटमेंट था, शाही स्नान, अमृत स्नान और इस सब में, तो उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आइए। अनहोनी कभी भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, उस पर कोई मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है। प्रकृति के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, जो होना होगा। लेकिन जो सरकार की तरफ से है और जो प्रशासन की तरफ से है और जो आम लोगों की तरफ से होना चाहिए, आप अगर जा रहे हैं तो आप अगर कुंभ स्नान के लिए आ रहे हैं तो खुद तैयार रहिए। प्रशासन की तरफ से जो घोषणाएं हैं और उसको आप पालन कीजिए, स्वयं अपनी रक्षा कीजिए और दूसरे को भी मदद कीजिए। तो कुंभ का स्नान, चूंकि देखिए कहीं एक भी जगह अगर 8-10 करोड़ लोग आ जाते हैं तो वो कंट्रोल करने में किसी के बस की बात नहीं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोई हो। मतलब कहा यह जा रहा है जो मतलब 8 से 10 करोड़, जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ, 8 से 10 करोड़ लोग एक छोटे से दायरे 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में थे। तो उस समय में अगर थोड़ा सा भी भगदड़ होता है या थोड़ा सा भी लोगों की लापरवाही होती है तो कोई भी घटना हो सकता है। तो इसलिए लापरवाही ना बरतें, बात समझें। जो प्रशासन का जो अनाउंसमेंट है उसको आप फॉलो करें, बैरिकेड और ये सब। वो जो आप मौनी अमावस्या का भी जो हादसा आप देख रहे हैं, हादसा कैसे हुआ? लोगों ने, कुछ उपद्रवियों ने, भीड़ ने आपको बैरिकेड को तोड़ दिया और जब बैरिकेड टूटा तो फिर ये हादसा हुआ। तो ऐसा नहीं करना है। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था, आप आइए, श्रद्धा से आइए, आस्था की डुबकी लगाइए और हर हर महादेव बोलिए। पंकज जी बिल्कुल सही बात कही कि श्रद्धालुओं को भी अपने अनुशासन को नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। जब आप व्यवस्था से बाहर निकलते हैं तब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, हादसा, भगदड़। खैर मोहित जी, इस बारे में क्या कहेंगे? अब 2 जो फरवरी है, बसंत पंचमी है, 2 और 3 के बीच थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 2 फरवरी को शाही स्नान है, तो बहुत बड़ी भीड़ फिर से आ सकती है। तो श्रद्धालुओं को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, आने वाली भीड़ को क्या सतर्कता और एहतियात बरतना चाहिए, और प्रशासन के लेवल पर क्या और ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए गए हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है तमाम बातों से अभी भी मैं इत्तेफाक तो नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए जो एक श्रद्धालु है वो अगर संगम पे जा रहा है, कुंभ पे जा रहा है, उसे नहीं पता वहाँ कितनी भीड़ है, लेकिन वो जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि कहाँ पर कितनी गैदरिंग हो गई है उसको संभाला जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, और कहाँ पर कितनी ज़्यादा क्राउड बढ़ गया है। तो ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की है और सुरक्षा की बात है अगर जहाँ तक, तो प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, प्रशासन की और सरकार की। ऐसे में तमाम चूक हुई है जिसका संज्ञान सरकार ले रही है। लेकिन अब जब शाही स्नान होना है बसंत पंचमी का, उसमें कई बातें जो है एहतियात के तौर पर देखी जानी जरूरी भी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कई अधिकारी जो है लगाए गए हैं। खुद मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार ने वहां पर अगले ही दिन पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। वहां पर झूसी से में जिस तरीके की भगदड़ हुई, उसके बाद संगम के नोच पर हुई और पीपे पुल पर जो तस्वीरें सामने आई, और बड़ी बात यह भी थी कि झूसी वाली जो घटना है, खास तौर पे हमने पिछले चर्चा के दौरान डिस्कस भी की थी, गौरव ने जैसा बताया था कि झूसी में भगदड़ हुई है, और उसके बाद जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद जो खबर चली कि भाई झूसी में एक अलग जगह पर एक बड़ी घटना हुई थी, वहाँ की जब स्थिति हमने देखते हैं तो वहाँ पर भी कई सारी तस्वीरें, एक वीडियो जो सामने निकल कर आ रहा है जहाँ पर एक पुलिसकर्मी खुद कह रहा है कि उन्होंने पुलिस फोर्स के लिए मांग की हुई है, वहाँ पर स्थिति अनकंट्रोल्ड हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की सिस्टम है और कई सारे चेक एंड बैलेंस, और खासतौर पर कई सारे मल्टी लेवल, मल्टी लेयर जोन और सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि
कहाँ पर कितने लोग जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। जब आप आपदा प्रबंधन जैसी चीज़ों को पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि आखिर जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं वहाँ पर कौन सी जो सेवाएं हैं जो प्रशासन की तरफ से दी जाती हैं, और बड़ी बात ये भी है उसमें कि किस किस चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। भीड़ को आप कैसे, क्योंकि भीड़ अपने आप में एक आपदा प्रबंधन में एक अलग चैप्टर है, उसको पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि वहाँ पर कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि बड़े हादसे और खासतौर पर भीड़ का हादसा एक ऐसा हादसा होता है जहां पर तमाम जो निर्दोष लोग होते हैं उनकी जान जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर एक और शाही स्नान अभी होना है बसंत पंचमी का, तो लोग जो श्रद्धालु अपने मन से पूरे भक्ति भाव के साथ आ रहे हैं उन्हें एक अच्छा माहौल मिले, ये अब यहाँ मुझे लगता है कि सबकी चिंता यही होगी। बिल्कुल सही बात है कि बेहतर माहौल ही इस समय सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है, लेकिन सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक तमाम चर्चाएं चलती हैं। ज़मीनी सच्चाई क्या है ये वहाँ के रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। हमारे साथ गौरव हैं जो प्रयागराज में ही रहे हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं और वहाँ की गली गली से वाकिफ़ है। गौरव, आप क्या बताएंगे वहाँ के बारे में कि किस तरह का प्रयागराज में माहौल है और अभी की क्या अपडेट है कि किस तरह की व्यवस्थाएँ चल रही हैं? 2 तारीख को लेकर किस तरह की संभावनाएँ जताई गई हैं? प्रयागराज से आए भी हैं। देखिए, मैं प्रयागराज में, चूँकि मेरी शिक्षा दीक्षा प्रयागराज में है, बेसिकली मैं रहने वाला पूर्वांचल से हूँ, गोरखपुर से हूँ। हालांकि अभी मैं भगदड़ जो मची उसके 2 दिन पहले ही वहाँ से आया, लेकिन देखिए जिस प्रकार की स्थिति भगदड़ से पहले थी महाकुंभ की, कि नो डाउट था पूरा जो माहौल था एक तरीके से बदला हुआ माहौल था, जो एक लोगों के अंदर भाव थी, उत्साह था महाकुंभ को लेकर, वो देखते बन रहा था। लेकिन जो भगदड़ के बाद से जो माहौल है, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वो झूसी का जो क्लिप वायरल हुआ, लगातार मीडिया के लोग जो दिखा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर का माहौल है कि शाही स्नान में जाने से लोगों के अंदर अब कहीं ना कहीं डर है कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, कहीं जाए फिर से वैसे भगदड़ की स्थिति न हो जाए। हालांकि सीएम योगी ने 29 तारीख की घटना के बाद जो शाम को हाई लेवल की मीटिंग की उच्च अधिकारियों के साथ, उसमें 2 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक जो आशीष गोयल है और दूसरे भानुचंद गोस्वामी हैं, जो अर्धकुंभ में पूरे मैनेजमेंट को देखा था, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से प्रयागराज बुलाया गया है। उनके अलावा 5 सचिव रैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। तो देखिए जिस प्रकार से 29 तारीख की जो घटना थी उसके बाद सरकार ने सीख लेते हुए तैयारियों को पुख्ता करने का प्रयास तो किया है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोग आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपने आपदा मैनेजमेंट की बात की थी, क्योंकि भीड़ है और अभी आप देखिए जो अभी स्थिति जैसी है 29 तारीख के बाद से आज तक की स्थिति ऐसी है कि प्रयागराज के आसपास के जिलों में लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की सफ़र जो बस से कर रहे हैं वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे में कर। तो अभी भी जो स्थिति है वो जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं, हालांकि वीआईपी कल्चर पे रोक लगा दी गई, सारे वीवीआईपी पास जो थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन फिर भी 1 तारीख को चूंकि प्रस्तावित है कि उपराष्ट्रपति उनके साथ कई देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आने वाले हैं, तो उनको लेकर क्या तैयारियां हैं पूरी तरीके से देखिए। जो कैजुअलिटी की बात है सरकार ने 30 का आंकड़ा दिया, उसके अलावा आपने देखा होगा कि एक जो एसआई थे जो झूसी वाले एरिया में तैनात थे जहां भीड़ ज्यादा अनकंट्रोल हो गई थी, उन एक एसआई की भी कैजुअलिटी सामने आई। तो आप देखिए कि स्थिति जो है, हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पुलिस की तरफ से उसमें सिर्फ संगम नोज वाले ही घटना के बारे में, भगदड़ के बारे में बताया गया। झूसी वाली खबरें के बारे में पता नहीं क्यों नहीं बताया गया, क्या अधिकारी उस बात से अवगत नहीं थे या फिर बताना नहीं चाहते थे, ये व्यक्तिगत चीज है। लेकिन जिस तरीके के तस्वीरें आई हैं प्रयागराज से, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय का माहौल है कि क्या बसंत पंचमी को जो एक सवाल आपसे इसमें जुड़ा हुआ है कि अभी जो अब जो इलाहाबाद की तस्वीरें आ रही हैं कि खासतौर पर वहां पर जब लोग पहुंच रहे हैं, जो इलाहाबाद के लोग हैं उन्होंने स्वागत में और उनकी रहने खाने की व्यवस्था के लिए लोगों ने अपने घर खोले हैं और तमाम, क्या स्थिति है लोगों का और प्रयागराज का क्या माहौल है? देखिए प्रयागराज के लोग इस वक्त जो गंगा जमुनी तहजीब का एक परिचय देते हो, आपने देखा होगा जब आप स्टेशन की जंक्शन साइड जाएंगे, जो प्रयागराज जंक्शन है उस साइड जो पूरा एक जो एरिया है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य है। और आपने देखा होगा लगातार वीडियो क्लिप भी हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ जो फुटपाथ पर लेटे भक्त हैं उनके लिए भी काम धाम कर रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो छात्रावास के बच्चे हैं, वो अपने पैसा इकट्ठा करके जो श्रद्धालु आए हैं उनको छात्रावास में रुकवा
गुरुद्वारा विश्वविद्यालय परिसर भी खोल दिया गया। तो एक तरीके से देखें तो पूरा प्रयागराज पूरा दिल खोल के श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए भी तैयार है। और जो बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है उसमें भी जो वहाँ के लोकल के लोग हैं वो उत्साहित हैं कि अब जो घटना हो गई है उसको भुलाकर अब नई शुरुआत की जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार चूंकि मौनी अमावस्या का स्नान का एक अपना अलग महत्व है, लेकिन बसंत पंचमी पे भी क्या भक्तों में उस प्रकार का उत्साह देखने को मिलेगा? क्या लोग जो पुण्य की जो डुबकी लगाने आने वाले हैं शाही स्नान में प्रयागराज में, क्या वो उतनी संख्या में आएंगे? तो ये सारी चीज़ें अभी भविष्य की गर्भ में है। लेकिन जिस प्रकार की अभी तस्वीरें आई प्रयागराज से और शासन प्रशासन जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए इस बार का जो इंतजामात हैं वो पूरे तरीके से मुस्तैदी और पुख्ता किया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब ये साफ है कि प्रशासन पहले से ज़्यादा अलर्ट मोड में है, पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारियां हैं और जो लोग भी हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अब ये हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अब 2 तारीख को जो शाही स्नान है वो सकुशल निपटे और आगे इस तरह की घटनाएं देखने को न मिले। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।